एयरलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। सोलन में बढ़ रही आग की घटनाएं, जिला के उद्योगों के पास दमकल विभाग की एनओसी न हुई तो होगी सख्त कार्यवाही। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी, प्रत्याशियों ने नगर परिषद कार्यालय में भरे नामांकन। भाजपा के बागियों पर अनुशासन कमेटी जल्द लेगी फैसला, बोले अविनाश राय खन्ना। और बाइक सवार 2 युवकों को पुलिस ने रोका, बरामद हुई 227 ग्राम चरस। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ बीना चौहान। प्रदेश के भाजपा प्रभारी अवनीश राय खन्ना एवं सह प्रभारी संजय टंडन का सोलन पहुंचने पर सोलन की जनता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा सुशासन के लिए जानी जाती है। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा सुशासन के लिए जानी जाती है। घर बैठे न्याय और घर बैठे सरकार से फायदे भाजपा कार्यालय में ही संभव है। कल देश के प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ का फायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेता जन्म से बनता है, पर भाजपा का नेता कर्म से बनता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर घर घर पहुंचेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अधिक से अधिक मतदान हो। उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी पार्टी द्वारा चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, वह सोच समझकर उतारे गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ता आजाद उम्मीदवार बनकर चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं। उनकी सूची बनाकर अनुशासन कमेटी को सौंपी जाएगी और वही उन पर निर्णय लेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडरलेस पार्टी है और इसके कैंडिडेट्स के निर्णय भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी लेती है। हमने सभी जगह जिनको समर्थन देना था उनको समर्थन दिया है। जो समर्पित कार्यकर्ता, समर्थक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही कार्यकर्ता हैं। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा, उनको ही हम जिताएंगे। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि पार्टी हमारी माँ है। जो लोग पार्टी के नहीं हुए वो लोगों को भी नहीं होंगी। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को समर्थन दिया है, वो अखबारों में भी आ गया है, कार्यकर्ता ने अनाउंस भी कर दिया है, उनको जिताएं, ताकि जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं वो हम नीचे तक उनको लागू कर सकें। मुझे खुशी है कि हिमाचल जो है ये कैडर बेस पार्टी है यहाँ पर, और 7200 से ऊपर बूथ है। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है और हर बूथ पे ही हमारी सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य सरकार है, पूरा कोई ना कोई लाभार्थी, कोई ना कोई लाभ इन लोगों को मिला है। एक बहुत बड़ी संख्या बन जाती है जो लाभार्थी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हमने कहा है कि 100% वोटर से संपर्क करना और मैक्सिमम पोलिंग करवाना और मैक्सिमम लोगों को बूथ पे लेके जाना। अपनी सरकार की उपलब्धियों के बलबूते पर हम दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जहां पर पंचायत के चुनाव में भी हम लोग जीतेंगे। सर, जैसे मतलब अगर भी विभागी चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ पार्टी के बाद कार्रवाई, एक सिस्टम होता है पार्टी का। जैसे ऐसी सूचना आती है तो उसका मैटर डिसिप्लिन कमेटी में जाता है, फिर वो डिसिप्लिन कमेटी है वो निर्णय लेती है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। गोहर में पुलिस ने नाके के दौरान 2 युवकों से चरस बरामद करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गोहर पुलिस की टीम नाके पर तैनात थी। उसी दौरान जंजैहली की ओर से एक बाइक पर सवार 2 युवकों को तलाशी के लिए रोका गया और इस दौरान उनके कब्जे से 227 ग्राम चरस बरामद की गई है।
मंडी जिला के गोहर में पुलिस नाके के दौरान 2 युवकों से चरस बरामद करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गोहर पुलिस की एक टीम नाके पर तैनात थी कि उसी दौरान जंजैली की ओर से एक बाइक पर सवार 2 युवकों को तलाशी के लिए रोका तो दोनों युवक डर के मारे सकपका गए। जब पुलिस ने तलाशी ली तो उनके कब्जे से 227 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस थाना प्रभारी सुरम सिंह धमान ने बताया कि 22 वर्षीय प्रतीक चौहान पुत्र मनमोहन सिंह और 21 वर्षीय सुमित वशिष्ठ सुपुत्र सुनील कुमार निवासी मोरसिंगी तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। डीएसपी करण सिंह गुलेरिया ने मामले की पुष्टि की है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने एक दिन पहले सोलन में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग भाजपा द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यक्रम गले से नहीं उतार पा रहे हैं, इसीलिए वह मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। सोलन महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने एक दिन पहले सोलन में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग भाजपा द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यक्रम गले नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वह मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। हकीकत में वह समझ चुके हैं कि अब नगर परिषद, नगर निगम हो या पंचायत के चुनाव, सभी में वह हार रहे हैं, इसलिए वह पहले ही अपनी भूमिकाएं बांध रहे हैं। कभी वह प्रशासनिक अधिकारियों पर उसका ठीकरा फोड़ना चाहते हैं तो कभी बीजेपी पर, लेकिन अब उनकी एक भी चलने वाली नहीं है। वह सभी चुनावों में हार का मुख देखने वाले हैं। आपको बता दें कि शिव कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा पर आरोप लगाया था कि भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर अपनी मनमर्जी कर रही है। यहाँ तक कि परवाणु में लोकतंत्र की हत्या की टिप्पणी भी उनके द्वारा की गई थी। इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि कांग्रेस का काम आरोप लगाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बौखला चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब तक विकास होते रहेंगे तब तक उनका कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले समय में कांग्रेस को प्रदेश में फिर से पैर जमाने भी मुश्किल होंगे। हम कांग्रेस का आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर मनमाने कार्य करवा रही है। देखिए कांग्रेस का जो कार्य है वो आरोप लगाना ही है। कोविड काल में भी उन्होंने हम पर आरोप लगाए। वो किसी भी स्थिति को इतनी बेशर्मी से सबके सामने रखते हैं जिसका मुझे बड़ा दुख होता है। क्योंकि अगर हमें अपने अधिकारियों को दबाना होता या डराना होता तो रोस्टर में इतनी सारी पुरुष भाई लोग महिलाओं को कैसे आने देते। ये एक सोचने का विषय है और मुझे लगता है कांग्रेसी भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि जब तक समाज में विकास होगा, जब तक समाज में अच्छे कार्य होंगे, उनको प्रॉब्लम रहेगी। आने वाले समय में हिमाचल में भी उनको खड़े होने की स्थिति उनके लिए अत्यंत कठिन होगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। संस्कार भवन में चलाए जा रहे सिलाई सेंटर में प्रशिक्षुओं को आईटीआई मंडी के माध्यम से प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के संस्थापक बलवीर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ब्राह्मण सभा सदर ब्लॉक मंडी व मातृशक्ति मंडी द्वारा संस्कार भवन में चलाए जा रहे सिलाई सेंटर से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी छठी बैच प्रशिक्षुओं को आईटीआई मंडी के माध्यम से प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के संस्थापक बलवीर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। आपको बता दें कि लगभग 5 वर्षों से ब्राह्मण सभा सदर ब्लॉक मंडी व मातृशक्ति मंडी द्वारा खोले गए इस सिलाई सेंटर में जरूरतमंद महिलाओं और अन्य सभी लड़कियों को निःशुल्क सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि लड़कियां अपना रोजगार सुनिश्चित कर सके। लगातार 1.5 साल मैं तो समझता हूँ भगवान की कृपा है, मेरा हौसला बना रहा
नहीं तो जो लोग कभी पुलिस के चक्कर में आए हैं उनको पता है कि पुलिस कैसे इंटरोगेट करती है। पूरी रात वो यही पूछ रहे थे कि आप ये अखबार कौन निकालता है। कभी जबान सूख जाए, इतना बोले यार पानी तो पिला दो, हाँ दर्जी के लिए पानी आता है भाई, वो एक सिपाही जाएगा पढ़ के वापस ही नहीं आएगा। और शहर की बात तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे ही सुबह 10-11 बजे वहाँ छुट्टी मिलती थी तो किसी भी दुकान पे जाओ, भाई उस्ताद आप पानी पीना है या चाय पीनी है, तो चाय वाला दुकान बंद करके भाग जाता था कि नहीं जी आप जाओ, हमारे पास दूध नहीं आया, चाय नहीं आई। तकलीफ भी होती थी, कई बार तो रोना भी आता था। इस चक्कर में फंसे हुए हैं, इतने बड़े शहर में पानी भी नहीं पिलाता कोई भी। पर उसका प्रभाव बाद में पता लगा कि जिन लोगों ने मुझे कभी चाय पिलाई थी या कुछ किया था, उनको बाद में पुलिस वालों ने बहुत मारा था। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हेमलता भारद्वाज की रिपोर्ट। हमीरपुर में SJVN लिमिटेड के द्वारा देश भर में ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने का सुनहरा मौका मिल रहा है। 15 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमीरपुर की अग्रता हिस्सा लेंगी। अग्रता ने इससे पूर्व भी वर्ष 2019 में SJVN की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में स्कूल की ओर से हिस्सा लिया था। अग्रता के उत्कृष्ट प्रदर्शन से परिवारजनों ने खुशी जाहिर की है, तो स्कूल प्रबंधन ने भी अग्रता को बधाई दी है। छात्रा अग्रता शर्मा ने बताया कि नेशनल कलर आर्ट प्रतियोगिता में फाइनल के लिए चयन हुआ है, जिसका श्रेय अपने अध्यापकों और परिजनों को देती हूं। उन्होंने बताया कि फाइनल प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अग्रता शर्मा है और मैं हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल हीरानगर हमीरपुर की 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मुझे नेशनल लेवल कलर आर्ट फेस्ट 2020 में चैलेंजेस ऑफ सिटीज़ के लिए मुझे डायरेक्ट सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट किया गया था, जिसमें अब मैं फाइनल नेशनल लेवल के लिए जा रही हूँ। इसका सारा श्रेय मेरी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को जाता है और मेरी ड्राइंग टीचर मिस जागृति, जो मुझे हर चीज़ में प्रोत्साहित करती हैं। लास्ट ईयर 2019 में SJVN के लिए भी मेरी सिलेक्शन हुई थी स्टेट लेवल के लिए, और इस साल अक्टूबर में जिला स्तरीय भाषा एवं संस्कृति विभाग का एक पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया गया था, जिसमें मैं प्रथम रही। धन्यवाद। वहीं छात्रा की माता का कहना है कि बेटियां आज के समय में हर क्षेत्र में आगे हैं। उन्होंने बताया कि बेटी के फाइनल प्रतियोगिता में चयन होने पर सभी बहुत खुश हैं। बेटी की इस उपलब्धि के लिए सारा परिवार खुश है और हम उसके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा कामना करते हैं। बेटियां आज हर फील्ड में आगे हैं। धन्यवाद। बता दें कि हिम अकादमी पब्लिक स्कूल हीरानगर की 8वीं कक्षा की छात्रा अग्रता शर्मा का चयन नेशनल कलर आर्ट प्रतियोगिता के फाइनल के लिए हुआ है। छात्रा ने अपनी इस उपलब्धि से स्कूल का नाम रोशन किया है। सेमीफाइनल में अपने रंगों के दम पर प्रतिभा दिखाते हुए अग्रता ने यह उपलब्धि राज्य स्तरीय राउंड को उत्तीर्ण करके दर्ज की है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। वक्त है कॉर्पोरेट से ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। जिला सोलन में पिछले कई दिनों से आग प्रचंड होकर उद्योगों को राख करने में लगी हुई है। उद्योगों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिला सोलन में पिछले कई दिनों से आग प्रचंड होकर उद्योगों को राख करने में लगी हुई है। उद्योगों में लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि उद्योग थोड़े से पैसे बचाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर रहे हैं। केवल दिखावे या दमकल विभाग से NOC लेने के लिए ही वह औपचारिकताएं निभाता है और यह मानता है कि उनका उद्योग फायर प्रूफ है और उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन जब भी दुर्भाग्यवश उद्योग में आग लगती है तो जहां एक और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, वहीं उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।
इन घटनाओं से उद्योगों को बचाने के लिए अब होमगार्ड कमांडेंट शिव कुमार ने कमर कस ली है। उन्होंने दमकल विभाग के सभी अधिकारियों को जिला सोलन के सभी उद्योगों के निरीक्षण करने के लिए कहा, जिसकी औपचारिकताएं उपायुक्त सोलन के माध्यम से जल्द पूरी कर दी जाएंगी। शिव कुमार ने कहा कि जिला सोलन में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है कि उद्योगों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। उद्योगों में दमकल विभाग से या एनओसी नहीं ली है या ली है तो आग से बचने के जो साधन होने चाहिए वह मौजूद क्यों नहीं है। इसलिए अब दमकल विभाग छोटे से लेकर बड़े यूनिट का निरीक्षण करेगा और अगर सुरक्षा साधन वहां मौजूद नहीं होंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए, इसमें ऐसा है कि जहां तक एनओसी की बात है तो फायर सर्विसेज एक्ट जो हिमाचल प्रदेश का है उसमें ये प्रोविजन है कि जो भी बिल्डिंग 15 मीटर से ऊपर बनेगी उनको सबके लिए फायर एनओसी जो है वो मैंडेटरी है, पर्टिकुलरली फॉर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। जितने भी, क्योंकि सोलन जो है वो इंडस्ट्री एरिया है, यहीं पे पहला इंडस्ट्री टाउन बना था स्टेट का, यहाँ पे काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं और उसमें इंडस्ट्री को मैंडेटरी प्रोविजन है कि आप एनओसी जो है फायर एनओसी लेंगे ही लेंगे और फायर फाइटिंग का उसमें प्रोविजन रखेंगे, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें बद्दी नालागढ़ के एरिया में 2-3 इंसिडेंसेस हुए जिसमें काफी फायर से नुकसान हुआ। हालांकि कुछ इंडस्ट्री में फायर सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम लगे हुए थे, लेकिन इसको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए अभी इस ऑफिस से पूरे जितने भी हमारे फायर ऑफिसर हैं उनको डायरेक्शन दी गई है। एक परफॉर्मा इसमें तैयार किया गया है कि वो जो फायर ऑफिसर हैं वो अपनी टीम के साथ जाके हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो छोटी है, चाहे मीडियम उसकी है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उनको सब कुछ चेक किया जाएगा। और अगर किसी के पास फायर एनओसी नहीं है या फायर एनओसी के होने के बावजूद उसने कोई इक्विपमेंट नहीं लगाए हैं तो उसके खिलाफ जो भी लॉ के अनुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी और उनको एक एडवाइजरी जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से या डिप्टी कमिश्नर महोदय के माध्यम से जो है दी जाएगी कि वो इस चीज पे जरूर काम करें और अपना जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं उसको ठीक करें। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। मुझे यानी बीना चौहान को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स।